नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल मुझे ही देख करके मैनिफेस्ट करने की कहानी है। चलिए देखते हैं कि क्या है सक्सेस स्टोरी। इनका नाम रिचा है और इन्होंने मुझे देख करके ही मैनिफेस्ट किया है। और कैसे किया है चलिए देखते हैं। इन्होंने लिखा है, हाय दी, मेरा नाम रिचा है। आप पहले तो ये बताओ, आप कुर्ते कहाँ से खरीदते हो? इतने सही सही कुर्ते आपको कहाँ से मिल जाते हैं? मेरा तो हर कुर्ते पर देखकर आपको दिल ही आ जाता है। जबकि मैं कोई कुर्ता लवर नहीं रही हूँ, लेकिन आपको देख करके पहनने का इतना मन हो गया कि मैंने 8-10 कुर्ते सिर्फ आपको देख करके ही खरीद लिए। क्या करते हो यार? क्यों करते हो? खरीद लिए। और मुझे सब लोग देख करके कहते हैं, वाओ तेरे पास कितना प्यारा कुर्ता है। मैंने आपको ही देख करके आपके जैसा ही कुर्ता खरीदा है। जहाँ से भी मिल जाता है बस मैं खरीद लेती हूँ और मुझे अब कुर्ते पहनना बहुत अच्छा लगता है। थैंक्स टू यू। आई एम रियली वेरी हैप्पी कि मैं कुर्ते पहनने लगी, और मुझसे भी ज़्यादा तो मेरी मम्मी हैप्पी है कि मैं कुर्ते पहनने लगी। खैर, अब बात करते हैं मेरे मैनिफेस्टेशन की। मैंने आपके जैसे ही 2 कुर्तों को मैनिफेस्ट किया है और मैंने वो आपको देख करके ही किया है। जब मैं आपका वीडियो देखती थी तो आपकी सक्सेस स्टोरी सुनते-सुनते आपके पूरे कुर्ते पर ही मेरा ध्यान लगा रहता था। और मुझे ऐसा लगता था कि वाओ! ये कुर्ता सेम टू सेम मेरी भी वार्डरोब में है। मैंने भी उसको अपने पहनने के लिए निकाला है। मैं उसको आयरन कर रही हूँ। और आपकी ही सक्सेस स्टोरी देखते-देखते बस मैं इतना विजुअलाइज़ कर लेती थी। और बस फिर क्या था, कुछ ही दिन में वो सेम कुर्ता मेरे पास में। वो किसी भी सोर्स से आए, कहीं से भी आए, बस वो मेरे पास में। इस तरह से मैंने बैक टू बैक 2 कुर्तों को मैनिफेस्ट किया। उसके बाद में आपके जैसे ही मैंने इयररिंग्स को भी मैनिफेस्ट किया है। आप ज़रूर बताना कि आप अपने कुर्ते और इयररिंग्स कहाँ से खरीदते हो? मैं तो इतनी खुश हो जाती हूँ आपकी कलेक्शन को देख कर के, मुझे मन करता है कि मुझे भी करना है। लेकिन आपके दोनों वीडियोज़ में देख कर के मैंने एज़ इट इज़ मैनिफेस्ट किया है, क्योंकि मैंने अपनी फीलिंग को बहुत हाई रखा था। और उसके बाद आपने वो कुर्ता नहीं पहना तो मेरे माइंड में भी नहीं आया। लेकिन जब वो मेरे पास में आ गया तो मुझे याद आया, अरे ये तो मैंने मैनिफेस्ट किया है और देखो ये मेरे पास में ही आ गया। एक तो मेरे भाभी ने ही मुझे दिया है, जबकि वो जानती भी नहीं थी कि मैं आपका वीडियो देख रही हूँ और मेरे मन में वो चल रहा है। तो इस तरह से मेरा अपने आप ही मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुआ है आपको देख करके। थैंक यू। थैंक यू। ओके। पहली बात तो, मेरे जो कुर्तों की कलेक्शन है या मैं कहीं से भी उसे लेती हूँ तो ऐसा नहीं है कि वो 1 साल, 2 साल, 3 साल की कलेक्शन है। नहीं, नहीं। परम के पहले के भी कुर्ते मेरे पास में हैं। मतलब परम जब पैदा नहीं हुआ था ना, तब की भी कुर्तीज़ मेरे पास में हैं जो अच्छी कंडीशन में हैं, वो मैं रखती हूँ, क्योंकि मैं कपड़ों को रीयूज़ करना बेस्ट समझती हूँ। मुझे लगता है कि मैं जितने ज़्यादा हो सके अपने कपड़े यूज़ कर लूँ। और फिर बीच-बीच में मैं कहीं गई, स्पेशली अगर मैं लखनऊ गई तो मैं लखनवी वहाँ से लेना पसंद करती हूँ। और कभी कुछ ऑनलाइन ले लिया, कभी ऐसे रोड साइड दिख गया तो ले लिया, कभी मॉल में कुछ दिख गया तो ले लिया। ऐसा कुछ मेरा फिक्स नहीं है कि मैं कहाँ से खरीदती हूँ। जहाँ से दिख गया यार मैं वहाँ से ले लेती हूँ। और बस इस तरह से, क्योंकि मेरी कलेक्शन बहुत ज़्यादा पुरानी है इसलिए थोड़ी-सी है मेरे पास। अब इतने साल में आप 2-4 भी अगर ड्रेसेस लेते हो या आपको मिल जाते हैं या गिफ्ट में मिल जाते हैं तो आपके पास एक अच्छी कलेक्शन हो जाती है। तो बस मेरे साथ वैसा ही है। तो एकदम तुरंत-तुरंत में ये बनी हुई कलेक्शन मेरी नहीं है। ऐसा ही सेम टू सेम मेरा इयररिंग्स के साथ में भी है, क्योंकि मेरा बड़ा गहरा संबंध है इयररिंग्स के साथ में। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये आर्टिफ़िशियल जो इयररिंग्स होते हैं। तो ये भी मैं कहीं पर भी गई, मैंने ईयररिंग ले लिए। रोड साइड मार्केट से भी मैंने ईयररिंग ले लिए। किसी शॉप पर मुझे कोई अच्छा सा ईयररिंग दिखा तो मैंने ले लिया। दिल्ली गई, दिल्ली जाती हूँ तो मैं पक्का ही ईयररिंग्स लेती हूँ। तो इस तरह से मैं अपना, और वो भी कलेक्शन ऐसा नहीं है। मेरे पास में मेरे थिएटर टाइम के, कॉलेज टाइम के भी स्टड्स रखे हुए हैं। तो मैं इन सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी पर्टिकुलर और ऑर्गेनाइज़्ड हूँ। तो मेरे पास अपनी पुरानी जो चीज़ें होती हैं ना वो भी रखी हुई मिल जाती हैं। अगर वो अच्छी कंडीशन में है, उनमें रस्ट वगैरह नहीं लगा है, तो बिल्कुल मैं उसको सेव करती हूँ और फिर उसको रीयूज़ करती रहती हूँ। तो इसलिए मेरी, क्योंकि पुरानी से लेकर के नई कलेक्शन होती है, तो
वो थोड़ा सा जमा हो जाता है सामान। पर ठीक है, क्योंकि मैं बहुत रीयूज़ करती हूँ और फ्रीक्वेंटली मैं उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, वीडियोस में भी पहन लेती हूँ। पहले काम के लिए जाती थी, स्ट्रगल करती थी, ऑडिशंस देती थी, तब के भी ईयररिंग्स रखे हुए हैं। शूटिंग के लिए जाती थी, तब के भी ईयररिंग्स रखे हुए हैं। मतलब किसी ने गिफ्ट दे दिया तो भी रखे हैं, मैंने खरीद लिए तो भी रखे हैं। तो इस तरह से कुर्ती एंड ईयररिंग्स का एक अच्छा खासा कलेक्शन है मेरे पास में। तो हाँ, अब बात करते हैं इनकी मैनिफेस्टेशन की। अब जैसे मान लीजिए मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, आपको यहाँ पर एक येलो कलर का एक मेरा कुर्ता दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर इस टाइप का प्रिंट है। अब आपने क्या किया कि आप मुझे देख रहे हैं और कंटिन्यू मेरे इस ड्रेस के ऊपर या आपको जो चीज़ पसंद आ गई उसके ऊपर आपका पूरा ध्यान लगा हुआ है, और आप ऐसे सोच रहे हैं कि यार ये तो मेरी भी वार्डरोब में है। यस, ऐसे मैंने बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है कि वो चीज़ मैंने अपने माइंड में बिल्कुल ऐसे क्रिएट करी कि ये ऑलरेडी मेरे पास में है, तो मैंने उसको बहुत आसानी से मैनिफेस्ट कर लिया। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। खैर ये छोटी चीज़ें हैं, कपड़े वगैरह की बातें हैं, तो ये बहुत जल्दी अपने माइंड में से छूट भी जाती हैं। जैसे अगर 4 वीडियो में मेरी कंटिन्यू अगर वीडियोज़ के अंदर वही सेम ड्रेस रिपीट नहीं हुआ, मैंने कोई आगे पीछे बहुत सारे वीडियोज़ होते हैं ना, तो डाल दिया और आपने वो वाला वीडियो जो था, वो वाला ड्रेस जो था वो रिपीट करके नहीं देखा, तो फिर वो आपके माइंड में नहीं आया, क्योंकि ये काफ़ी सिंपल और छोटी चीज़ है ना। छोटी चीज़ों से मैनिफेस्ट करना चाहिए, ये मेरा मानना है। मैं खुद भी ऐसा करती हूँ, मैं आज भी ऐसा करती हूँ, क्योंकि मुझे मज़ा आता है। मुझे ऐसा लगता है चलो एक फेथ है, एक मज़ा है, बना रहना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों को करते रहना चाहिए। तो इस तरह से आप भी छोटी छोटी चीज़ों को कर सकते हैं मैनिफेस्ट, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। आपने मुझे देख करके इतने सारे कुर्ते खरीद लिए, यार खरीदना अब ठीक है, अगर आप कर सकते हैं इतना इन्वेस्ट, तो मेरे हिसाब से मैं भी नहीं करती। एकदम से इकट्ठा नहीं करना चाहिए, कभी कभार कोई चीज़ आपको अच्छी लगी, महीने 2 महीने में, कभी कोई ओकेजन पे। मैं ओकेजन्स पर लेना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फिर उसके साथ मेरी एक मेमोरी भी जुड़ जाती है, और मैं कोई छोटी मोटी चीज़ भी ले लेती हूँ। तो क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग ने हमें ऐसा बना दिया है, चलो कुछ नहीं मिल रहा तो अब हम हैप्पी होकर के शॉपिंग ही कर लेते हैं। मैं उस चीज़ से थोड़ा सा बचती हूँ। बस मैं ओकेजनली कभी ऐसा बहुत मन किया या कोई चीज़ बहुत ही भा गई या फिर मैं कहीं बाहर हूँ, तब मैं ले लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे लगता है कि शायद ये वाला मौका नहीं आ पाए, और आए तो पता नहीं कब आए। तो इसलिए फिर उस हिसाब से, है ना, समझ रहे होंगे आप। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।